का चैप्टर बहुत ही प्यारा है और इस चैप्टर का नाम है गोल। क्लास 6 स्टूडेंट हेलो कबीर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको साइंस के, सोशल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के किसी भी प्रकार की कैसे भी नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ और गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वालों के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? याद करके लिखा हुआ एक पाठ का अंश है। अंश मतलब हिस्सा। आइए इसे पढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेल खेलते थे खेला करते थे उन दिनों भी यह सब कुछ चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और शेफर्ड्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने, मेरा बदला लेने का डर। सच मानो पूरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 की उम्र में ही मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। छावनी मतलब एक स्थान होता है जहाँ पे सैनिक वगैरह रहते हैं। सैनिक चाहे मैदान में पहुँच जाएं और अभ्यास शुरू कर दें। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोगों ने मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं है बल्कि पूरे देश की है। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस बात को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है।